नमस्कार प्यारे साथियों। कल के वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर्स पेज नंबर 1 से लेकर के 12 तक पूरा कंप्लीट करा दिए हुए थे। आज पेज 13 से लेकर के 20 तक कराएंगे, लेकिन इससे पहले जो बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद का जो बुक है, इसे प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार ये पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। तो आधुनिक बिहार भी अब इसमें डेली 1 से 2 टॉपिक जो है बोले हुए थे कि इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं आधुनिक बिहार, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक है। अभी जितना पढ़ लीजिएगा उतना फ़ायदा में रहिएगा, क्योंकि बाद में अंतिम समय जब कुछ दिन बचता है तो पढ़ने का इच्छा नहीं होता है। आधुनिक बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार। तो नवाब अलवर्दी खां की बिहार की कार्यकाल था, मतलब कि अलवर्दी खां जो नवाब था, इसका बिहार में कार्यकाल पूछा जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो 1734 से लेकर के 40 तक था। तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा। अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया? बंगाल पर इसका अधिकार कब हो गया? तो 1740 में हो गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक भी जब इतिहास पढ़ते होइएगा तो वहाँ भी यह क्वेश्चन देखने को मिला होगा। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित किया? तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो मीर कासिम के द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुआ? मतलब कि बिहार के एक नवाब होता है और एक उप नवाब होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुआ? तो ये हैबत जंग क्या हो गया? ठीक है, जंग में इसका मतलब कि हैबत जंग याद रख सकते हैं। 1748 में अलवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो रानी सराय के युद्ध और पटना का ये सब जो युद्ध हुआ था, इसमें किसे पराजित किया था? तो ये अफगानों को पराजित किया था। कौन? तो अलवर्दी खां। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अलवर्दी खां के द्वारा ही यूरोपीय की तुलना किससे किया गया था? तो मधुमक्खियों से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम जो नायब नाजिम था ये कौन था? तो राजा राम नारायण। राम नारायण, ठीक है, याद रहेगा ना, राम नारायण ये प्रथम था। क्या था? तो ये नाजिम था। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान किया था? तो कब? तो 1733 में मोहम्मद शाह ने किसे प्रदान किया था? तो सुजाउद्दीन को प्रदान किया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अलवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पटना का युद्ध में पराजित किया था। इससे पहले अभी क्या देखे थे? यहाँ देखिए, इस युद्ध में भी पराजित किया था। यहाँ देखे हैं ना कि रानी सराय का इसमें भी पराजित किया था और पटना का जो हुआ था दोनों में किया था। तो कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में कहाँ अलवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो मराठा के पराजित कहाँ किया था? तो ये फतुहा के समीप ये किया हुआ था। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? अभी देख रहे हैं कि किसका हत्या हो गया था उप नवाब? तो हैबत जंग का हो गया था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कब? तो 1748 में। इस क्वेश्चन को ऊपर भी देख चुके हैं। बिहार में यूरोपीय कंपनी, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सब। बिहार में यूरोपीय कंपनी, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? पूछा जा रहा है कि पटना में किसका फैक्ट्री यहाँ स्थापित नहीं हुआ? पटना में पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में नहीं, पटना में, ठीक है। तो पटना में किसका नहीं हुआ था? तब फ्रांसीसी का नहीं हुआ था, अंग्रेज का, डच का और डेन का, ये सब का हुआ था। बिहार में यूरोपीय कंपनी क्या व्यापार सामग्री प्राप्त करती थी? यहाँ से क्या सामग्री प्राप्त करती थी? तो अनाज करता था, सोरा जो होता है, जो बारूद बनाने के काम में आता है, गोला बारूद, इसमें सोरा हो गया, वस्त्र हो गया, उपयुक्त सभी यहाँ से क्या करता था? तो ये व्यापारिक जो कंपनियाँ थी, यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ से प्राप्त किया करती थी। अंग्रेजों को बिहार के साथ व्यापार के मुख्य आयात सामग्री क्या था? तो ये सभी देख लिए, यही सब था, अनाज, सोरा, अफीम, ये सब हो गया, अफीम भी था। तो उपयुक्त सभी आयात सामग्री था ये। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है ये। किसके द्वारा अकाल की चर्चा 1670-71 के करीब में जब आया था, इसका चर्चा जॉन मार्शल के द्वारा किया गया हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस शासक के समय बिहार आया था? पीटर मुंडी, ठीक है। तो शाहजहाँ के काल में आया हुआ था पीटर मुंडी। पीट करके सारे जहाँ में घुमाओ, तो ये क्या हो गया? पीटर, सारे जहाँ, तो शाहजहाँ, ठीक है, याद रख सकते हैं। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में फैक्ट्रियाँ स्थापित, ये सॉरी यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः थी, तो क्या था? एक देखिए, फैक्ट्रियाँ जो होता है तो यहाँ से उत्पादन ये नहीं करने का काम करता था। जितना भी जो व्यापारी कंपनियाँ सब जो आया था, यूरोपीय कंपनियाँ, इसका यहाँ उत्पादन नहीं होता था। इस बात को तो दिमाग से हटा दीजिए। जहाँ भी उत्पादन रहेगा
उसको गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भंडारण का काम करता था और व्यापारी के केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था, लेकिन उत्पादन केंद्र अगर दिया जाए तो उसको हटा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये उत्पादन केंद्र को छोड़ करके बाद बाकी भंडारण केंद्र, व्यापारी केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, तो डी आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो किसके समय में किया था? तो शाहजहां के समय में किया हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए तो किस कौन आए? तो PDEDF यही ट्रिक है, बताए हुए थे, याद रखिए। तो पुर्तगाली ही आया हुआ था। अंग्रेज ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था? तो आलमगंज पटना में किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। बाद में जाकर के कब? तो 1651 में सफल हुआ था। अंग्रेज उन्हें वास्तविक सफलता कब? तो 1651 में मिली थी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो 1664 में बना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जॉब चार्नक 1664 में बना। बिहार में डच, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहा जाता है, कि फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था? तो छपने वाला क्वेश्चन है ये 1632 में। प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। पटना सिटी में डेन लोगों की पहली फैक्ट्री कब? तो डेन का अगर पूछा जाए तो ये कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा 1774 में। सॉरी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बताया? तो ट्रेवनियर के द्वारा ये बताया गया। इस क्वेश्चन को इससे पहले भी ये जब लूसे इसी से करा रहे थे तो क्वेश्चन आया हुआ था। तो ट्रेवनियर के द्वारा क्या बताया गया था? तो मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर किसे? तो पटना को। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बताया था ये ट्रेवनियर। ये कौन था? तो फ्रांसीसी यात्री था ये। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? अच्छा, तो जनसंख्या में क्या होता है? तो मैन होता है। तो मैनरिक याद रख सकते हैं। इसमें मैनरिक आ रहा है नाम में इसका, तो मैनरिक। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो है ये डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो ये किसका था? तो वर्तमान जो गुलजार बाग स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, ये अंग्रेज का फैक्ट्री था। लेकिन पटना कॉलेज ये किसका था? तो ये डच का फैक्ट्री था। और गुलजार बाग ये अंग्रेज का फैक्ट्री, ठीक है। अंग्रेज और बिहार, पलासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना। तो बिहार का उप नवाब कौन बना? तो ये मीरन बना। ये मीर जाफर का क्या था? तो ये पुत्र था। उप नवाब बना, ठीक है। तो मीरन ये बना। बंगाल के किस नवाब को मुंगेर की अपने राजधानी बनाया? तो मीर कासिम के द्वारा बनाया गया। इस क्वेश्चन को रिपीट हो गया। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री ये कौन था? तो रॉल्फ फिंच था ये। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया था? अली गौहर ने किया था। तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो 1760 में घेरा डाला था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। कब? तो 1765 ईस्वी में प्रदान किया था ये, बक्सर युद्ध के बाद, जब इसमें हार हो गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर क्यों ले गया? तो ये देखिए, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। राइट आंसर ये सी ही होगा। प्रशासनिक सुविधा ये सब देता है, ये सब गलत हो जाता है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? तो ये कब किया गया? तो 1770 में किया गया। इसका अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। राइट आंसर ये ए हो जाएगा। धीरज नारायण को हटा करके सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब दीवान कब बनाया गया? तो 1767 में बना दिया गया। देखिए, पहले क्या था? तो राम नारायण, उसके बाद में धीरज धीरज नारायण, तब जाकर के सिताब राय। ये सब क्रम है। तो इसके बाद ये सब बक्सर का युद्ध जब हुआ था, इसके बाद में ये सब दिखाने को मिला 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया हुआ था। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और इसका निर्माण जॉन गायस्टी ने करवाया हुआ था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सही है या नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी है सारा कथन इसमें सही है। फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। कौन? तो अंग्रेजों के द्वारा। तो ये 1790 में नियंत्रण में ले लिया किसको? तो फौजदारी प्रशासन को।
सारण जिला को दो भाग में बांट दिया गया, एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा दो भागों में इसको भी विभाजित कर दिया गया। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। कब फौजदारी प्रशासन 1790 में, सारण को कब 1866 में, और 1875 में कब तिरहुत को दो में। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो ये मीर जाफर के द्वारा प्रदान किया गया हुआ था। 18वीं शताब्दी में बिहार सूर्य के लिए क्या था? तो काफी यह प्रसिद्ध था। बिहार में के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किसके द्वारा किया गया? मीर जाफर ये कौन था? तो ये अंग्रेजों के संरक्षण में ये बना हुआ था मीर जाफर, ठीक है। तो इसका विरोध किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां और सुंदर सिंह, उपयुक्त सभी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ये कठपुतली था मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ का, ठीक है। इसलिए राजा राम नारायण, पहलवान सिंह ने और कामगार खां और सुंदर सिंह सबके द्वारा इसका विरोध किया गया। कामगार खां नरहट के ये जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सिंह टिकारी के थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाना की स्थापना किया? तो ये कहाँ किया? तो मुंगेर में किया। तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 23 सितंबर 1764। ये गलत है, 23 सितंबर की जगह अक्टूबर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ अक्टूबर होगा, 23, 22 या 23 अक्टूबर आता है, तो यहाँ अक्टूबर कर लीजिएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो हेक्टर मुंडो के द्वारा किया गया था। तो बक्सर के युद्ध मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब तथा शाह आलम द्वितीय ये मुगल शासक था, ये तीनों का क्या हो गया? तो ये हार हो गया था। अंग्रेज इसमें विजय हुए थे। इसका विजय हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें क्या हुआ था? तो ये विजय हुआ था। बक्सर युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में क्या था? मतभेद के कारण ये हुआ था। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो इकबाल अली और नारायण सिंह ये दोनों के द्वारा इसमें क्या किया गया था? तो भाग लिया गया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने यहाँ घेरा डाला हुआ था, ठीक है। तो एलिस याद रखिएगा, एलिस के द्वारा अधिकार किया गया पटना नगर पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। ये देख रहे हैं ना, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये कर दिया गया। पहले कौन था? राम नारायण, उसके बाद धीरज नारायण, तब जाकर के सिताब राय। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो अंग्रेज के फैक्ट्री पर किसका? ये 1763 में कौन किया था? तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था। जाफर नहीं, मीर कासिम, ठीक है। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दिया था? ये CDPO 2005 में इस क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो 26 लाख रुपए में। अंग्रेजों के 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो नवाब मुनीरुद्दौला का ये योगदान था, ठीक है। तो आज इतना तक दो टॉपिक है, ये 10 मिनट 13 मिनट इसमें हुआ, तो इसको रहने देते हैं। और बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष इसको कल यहाँ से कराएंगे, ठीक है। ये अध्याय 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। अब SPD को देख लिया जाए। इसमें कल पेज 1 से लेकर के 12 तक इसमें पूरा कंप्लीट करा दिए हुए थे, ठीक है। आज पेज आगे। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ठीक है। मंजिल अब काफ़ी नज़दीक है, इसलिए धैर्य और संयम के साथ पढ़ाई कीजिए। नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद देख लीजिए। इसमें से आपको जो भी अगर लगे कि महत्वपूर्ण है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा आइडिया है, जो क्वेश्चन छपने वाला है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, उस क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण है उसको बता रहे हैं इसमें से। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये सब तो पता ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है सहकारिता मंत्री, ठीक है। गृह मंत्री भी नहीं पूछा जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। सहकारिता मंत्री, इसका नाम याद रखिएगा, अमित शाह जी हैं। उसके बाद आइए, ठीक है, अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों के मंत्री, ठीक है। स्मृति ईरानी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? तो स्मृति ईरानी के पास है। महिला और एवं बाल विकास मंत्री भी है ये।
उसके बाद आ गया शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं ये। एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ये कौन हो जाएंगे, तो नारायण राणे, ये नाम महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री तो गिरिराज सिंह है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदान किया गया है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ये किरण रिजिजू के पास में आ गया हुआ है। जी किशन रेड्डी ये कौन है, तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री है। सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर। पेज बाय पेज कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है, पूरा पेज इसमें कंप्लीट कराएंगे। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन अगर छूट जा रहा है, इसका जो टॉप अगर इसमें देखा जाए कि इसमें 750 के करीब, मतलब 1000 के करीब में जो अंत में जो एमसीक्यू रूप में जो क्वेश्चन होगा उसमें देखने को मिल जाएगा। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। बस इसका ये शपथ ग्रहण कब किया गया था, 25 जुलाई 2022 को। ये 15वीं बन गई। कल भी इस क्वेश्चन को देखे थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अगर क्रम पूछा जाए तो ये 15वां हो जाएगा और उपराष्ट्रपति का ये 14वां हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब इसके आगे देखिए, भारत की दूसरी महिला ये राष्ट्रपति है। प्रथम कौन, तो प्रतिभा पाटिल के बाद। जन्म इसका 20 जून 1958 को, कहाँ, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय के ताल्लुक रखती है। संथाल समुदाय जो समुदाय होता है, संथाल समुदाय से ये ताल्लुक रखती है। इसके पिता बिरंची नारायण टुडू और पति का नाम स्वर्गीय श्याम चंद्र मुर्मू है। तो ये सब छोड़ सकते हैं, पिता का नाम ये सब नहीं पूछा जाएगा। रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से कला में ये ग्रेजुएट की हुई है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई। कब, तब भाजपा में 1997 में शामिल हुई और रायरंगपुर जो नगर पंचायत है, यहाँ से पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उड़ीसा के विधानसभा में 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, तो ये 2007 में नीलकंठ पुरस्कार उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए। तो और 2015 से 21 तक ये झारखंड की पहली महिला क्या रही, तो ये राज्यपाल रही। बस इतना पॉइंट है, ये सब याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर बन जाए तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें 4 में भाजपा ने अपना शासन, मतलब कि अपना क्या बोलते हैं, अपना वो सीएम वहाँ से देखने को मिला। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 200, या अगर सीटों की संख्या, ये मैच दो फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि विधानसभा सीटों की संख्या मिलाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, मणिपुर में 60। तो ये तो कम से कम यहाँ याद होना चाहिए। ये पॉलिटी से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कितना चरण में हुआ ये छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के द्वारा 255 जीता गया। आम आदमी पार्टी पंजाब में एक सरकार बनाई, यहाँ 92 सीट आम आदमी पार्टी के द्वारा। उत्तराखंड में 70 में 47 किसके द्वारा, तो बीजेपी के द्वारा। गोवा में 40 में 20, उसके बाद में मणिपुर में 60 में कितना, तो 32। बस ये सब एक नज़र में देखने के लिए है, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके आगे है राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है पॉलिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो आपसे पूछ दिया जाता है राज्य का क्रम बताइए कि किसका स्थापना अवरोही क्रम या आरोही क्रम में दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो पूछा जाएगा, आपको यहाँ से राज्यपाल पूछा जाएगा और सीएम पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन एक नंबर में एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये जब पूछा जाएगा तो 3 से 4 राज्य को दिया जाएगा और तब आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई एक याद कर लेंगे तो सही हो जाएगा, नहीं, कम से कम आपको 3 से 4 इसमें याद होना ही चाहिए। और ऐसे देखा जाए जो महत्वपूर्ण है उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये पूर्वोत्तर राज्य है, इसमें याद रखिए किसका स्थापना पूछा जाता है कि सबका अलग अलग दे दिया जाएगा अवरोही या आरोही क्रम में। तो सबसे पहले तो असम, इससे पहले भी ये सब वीडियो करा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें चेंज हुआ है, उसको देख लेना जरूरी है क्योंकि ये नवीनतम एसपीडी है। असम का देखिए 26 जनवरी 1950 को असम का पहले राज्य कौन था, तो असम था। असम से ही जो सबका अलग अलग ये विखंडन हुआ। तो असम के बाद में इसमें क्या हुआ कि ये 26 में 50 में
उसके बाद में ये कब, तो ये 63 में हमें देखने को मिला। तो 63 में ये देखिए नागालैंड अलग हो गया 63 में, ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को। तो नागालैंड का स्थापना, ये गठन कब हुआ, तो 63 में हुआ। उसके बाद में एमएमटी याद रखिए, ठीक है। तो त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय हो गया। तो ये सब जो हुआ ये 72 में हुआ। तो त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया और मेघालय हो गया। ये सब कब हुआ, तो 21 जनवरी 1972 के हुआ। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश ये 87 में हुआ, और एक यहाँ देखिए मिजोरम, ये भी 87 में हुआ। तो ये सब राज्य का स्थापना जो दिवस है, ये गठन है, ये याद कर लीजिएगा, फायदा आप ही को होगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू यहाँ के सीएम है, ठीक है। और केटी पटनायक, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या हैं, तो ये प्रशासक, ये राज्यपाल हैं। और मनिक साजी यहाँ के सीएम हैं। गणेशन नेफ्यू रियो। मणिपुर के अनसुईया यू के एन बीरेन सिंह। मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति और जोरामथंगा, ये सब ट्रिक से भी बता चुके हैं। असम का गुलाब चंद कटारिया, हेमंत बिस्वा शर्मा पीआर है। और मेघालय के फागू चौहान, कोनराड संगमा। सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य, प्रेम सिंह तवांग। सबको फिर ट्रिक पर बताने लगेंगे तो समय अधिक लगेगा, क्योंकि अधिक कवर करना है, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से शिव प्रताप शुक्ल और सुखविंदर सिंह सिक्कू। हिमाचल प्रदेश का पूछा जाता है 1971, याद रखिए, सुखविंदर सिंह सिक्कू। उत्तराखंड का 2009 नवंबर 2000, ये भी महत्वपूर्ण है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पुष्कर सिधामी। पंजाब के चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त प्रभार और भगवंत मान, ठीक है। हरियाणा का 1966 में बंडारू दत्तात्रेय, मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, महत्वपूर्ण नाम। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, नीतीश कुमार। ये छपने वाला क्वेश्चन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इजी बट छपेगा। झारखंड का सीपी राधाकृष्णन, हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल का कोलकाता, 26 जनवरी 1950, इसका भी 26 जनवरी 1950 है। आनंद मोहन, ममता बनर्जी। उड़ीसा का भुवनेश्वर, 1 अप्रैल 1936, गणेशी लाल, नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश भोपाल, 1 नवंबर 1956, मंगू भाई छगन भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ बीबी हरिचंद्रन, भूपेश बघेल। राजस्थान जयपुर, कलराज मिश्र, अशोक गहलोत। उसके आगे महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई, रमेश बैस, एकनाथ शिंदे। देखिए इसमें भी जो महत्वपूर्ण है उस पर ही टिक लगाए हुए हैं, जैसे कि असम हो गया, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, लद्दाख, चंडीगढ़, ये याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ देखिए, चंडीगढ़ में जो दिया गया है, दादर और नगर हवेली में, तब कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है, तो ये चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली, ये प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली को कहा जाता है। तो चंडीगढ़ में कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। और दादर और नागर हवेली के कौन, तो प्रफुल्ल पटेल। लद्दाख का बी डी मिश्रा। उसके बाद में महाराष्ट्र का रमेश बैस। बिहार का एक राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बस इतना याद रखिए, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जो भी इसमें आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक 1 से लेकर के 10 तक, ये पूरा इसमें कितना है, तो 25 है, लेकिन इसमें से केवल 10 को ही बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। और देखिएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे बनेगा तो वही 10 में से ही क्वेश्चन बनेगा। कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय का इसका 1862 में बीसीएम, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इस 3 हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। तो कलकत्ता की याद रखिए, इसमें मुख्य पीठ इसका कोलकाता में है, लेकिन खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। और इसका पूछा जाता है इसके अंतर्गत कौन सा संघ राज्य ये सब आता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी के अंतर्गत आता है, कोलकाता उच्च न्यायालय का अंतर्गत ही आता है ये। और टी एस शिव गनम है इसका, शिव गनम, इसको याद रख सकते हैं कि छपने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में बम्बे उच्च न्यायालय 62 में ही, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इसका नाम याद रखिए, ठीक है। बम्बे उच्च न्यायालय में आता है, देखिए इसका खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र गोवा पूछा जाता है, बम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। उसके बाद में पटना उच्च न्यायालय में आइए, यहाँ ये 1916 में इसका स्थापना हुआ था। के विनोद चंद्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उड़ीसा उच्च न्यायालय, ये सुभाषिस तलपात्रा, ये हो जाएंगे कहाँ के, तो उड़ीसा के, ये सब नवीनतम है, तो सुभाषिस तलपात्रा याद रखिए। राजस्थान का, तो ये कौन, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, ये कहाँ के हैं, तो राजस्थान का, ये सब इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के एन कोटेश्वर सिंह, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। उसके बाद में केरल के आशीष जितेंद्र देसाई, ये कहाँ के हैं, आशीष जितेंद्र देसाई, ये केरल का। उसके आगे हिमाचल प्रदेश याद रखिए, तो एस आर रामचंद्र राव, ये कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के अशोक आराधे, ये कहाँ के? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के अशोक आराधे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के धीरज सिंह ठाकुर ये है। बस इतना याद रखिए, तेलंगाना का अशोक, ठीक है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश का धीरज सिंह ठाकुर। इसमें से जो 10 लगा दिए हैं, इस 10 याद होना चाहिए। विश्व के प्रमुख कौन, क्या और कहाँ? बांग्लादेश। बांग्लादेश का इसमें देखिए, ढाका राजधानी हो गया, मुद्रा टाका हो गया, जातीय संसद बोला जाता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन सुप्पू इसके राष्ट्रपति है, सबसे महत्वपूर्ण ये राष्ट्रपति, और शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री। उसके बाद में पाकिस्तान, ये सब छोड़ दीजिए, बस ये अनवर अल हक कक्कर, इसका जो प्रधानमंत्री का भी, जो प्रधानमंत्री का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यह है कौन? तो अनवर अल हक कक्कर। नेपाल के याद रखिए, रामचंद्र पौडेल ये राष्ट्रपति, और पुष्प कमल दहर प्रचंड ये पीएम। मालदीव का माले रूफिया मजलिस संसद को बोला जाता है। इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये नाम महत्वपूर्ण है, यहाँ का राष्ट्रपति है ये। अर्जेंटीना का अल्बर्टो फर्नांडीज, ये क्या है? तो ये राष्ट्रपति है, ये महत्वपूर्ण नाम। ब्राज़ील का लूला डी सिल्वा, ये राष्ट्रपति। ब्राज़ीलिया ये राजधानी पूछा जाता है, ब्राज़ीलिया रियल यहाँ का मतलब मुद्रा है, नेशनल कांग्रेस इसके सांसद को कहा जाता है। मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशियन रुपया, नेशनल असेंबली। पृथ्वीराज सिंह राष्ट्रपति, प्रविंदर जगन्नाथ ये प्रधानमंत्री। मिस्र का राजधानी काहिरा, इजिप्शियन पाउंड हो जाता है, ठीक है, रुपया। यहाँ मतलब कि जो रुपया है उसका मुद्रा जो हो गया इजिप्शियन पाउंड हो गया। और पीपुल्स असेंबली और अब्दुल फतेह अल सीसी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन टीचर में पूछा गया था, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जो भी इससे क्वेश्चन हो सके, बीपीएससी वो भी क्वेश्चन को सेट किया था, तो हो सके कि इससे मिलता जुलता जो भी है मिस्र से, ये सारा फैक्ट हम लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ के देखिए, मुस्तफ़ा मद बौली जो है ये प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति तो जानते हैं हम लोग, लेकिन अगर प्रधानमंत्री पूछ दिया जाए तो मुस्तफ़ा मद बौली। और पीपुल्स असेंबली संसद हो गया, इजिप्शियन पाउंड, यहाँ का जो रुपया हो गया इजिप्शियन पाउंड, राजधानी काहिरा। इजराइल के यरूशलेम, न्यू शेकेल और दनेसेट, ये नेसेट इजराइल के संसद को बोला जाता है, महत्वपूर्ण पूछा जाता है क्वेश्चन। इसाक हरगोज और बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री है, लेकिन राष्ट्रपति पूछा जाए तो इसाक हरजोग। वियतनाम का वे वन थुओंग जो हो जाता है, ये राष्ट्रपति है, ये महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय, और नॉर्वे के स्टॉटिंग जो हो जाता है ये संसद को, और हेराल्ड बी और जोनास गहर स्टोर। कितना पेज हुआ? बोलते बोलते थक भी जाते हैं, चलिए कोई ना। भारत का पहला 3D डाकघर ये कहाँ? तो ये बेंगलुरु में। ये सब छपने वाला है, ठीक है, तो ये छपने वाला क्वेश्चन है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये हैदराबाद है, तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण परीक्षण केंद्र तो ये तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर ये कहाँ? तो ये केरल में। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा तो ये गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत, तो यहाँ देखिएगा इसमें बस पूछा जा रहा है, तो लेह लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र ये केरल में। तो एक सेकेंड रुकिए रुकिए। भारत का पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण ये उड़ीसा टीवी, उड़ीसा सरकार के द्वारा, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बस कहाँ देखे थे? तो लेह लद्दाख, लेकिन ट्रेन पूछा जाए तो ये हरियाणा से। भारत का पहला ODF प्लस जिला तो ये वायनाड, ये कहाँ का पड़ता है? तो ये केरल का पड़ता है। चलने का अधिकार देने वाला ये पंजाब। भारत का पहला सौर शहर कौन हो जाएगा? तो ये सांची, मध्य प्रदेश का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये अंजी खड्ड, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला देश तो ये कौन सा है? तो ये आयरलैंड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो ये जोगी घोपा, असम में। राइट आंसर इसका असम हो जाएगा, ठीक है। पानी के नीचे चलने वाला भारत का पहला मेट्रो तो ये कोलकाता मेट्रो, टीचर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। दुनिया का पहला एशियाई किंग जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू महिला कमान संभालने वाली तो शालिजा धामी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये हुबली रेलवे कर्नाटक में पड़ता है, ये हो गया। सिद्धरुद्धा स्वामी जो है ये हो जाता है, तो राइट आंसर ये कर्नाटक, याद रखिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला कौन? तो ये राजस्थान। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क ये हरियाणा, याद रखिए।
देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल, ये कहाँ? तो ये उत्तराखंड में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय, तो ये इंदौर। नोरो वायरस का पाला अगर देखा जाए तो ये केरल में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट ये चंडीगढ़ में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये छूट गया था, इस पर टिक नहीं लगा पाए हैं। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना, गंजाम जिला, ओडिशा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम, इसको बता दिए वो थे, गोल्ड एटीएम। इसमें डर है कि चोरी ना हो जाए। हैदराबाद, डर डर आ रहा है ना इसमें। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, तो ये गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, तो ये मोढेरा, गुजरात का। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस गोपिका गोविंद। कौन? तो गोपिका गोविंद। देश का पहला सबसे बड़ा रबर डैम, देश का सबसे बड़ा रबर डैम, पहला मत कर दीजिएगा, तो ये गया बिहार में। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत, स्वदेश निर्मित है ये। कौन है? तो विमान वाहक पोत हो जाएगा INS विक्रांत। भारत की पहली बालिका पंचायत, ये कहाँ? तो गुजरात। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर, तो ये जैव विविधता पाने वाला मेट्रो शहर पूछा जाए, कौन? तो कोलकाता मेट्रो। भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, तो ये पूर्णिया में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला था जामताड़ा, झारखंड। गजब संयोग है, साइबर फ्रॉड में नंबर स्थान इसी का आता है, और हर गांव में पुस्तकालय इसी के पास है। भारत का पहला अमृत सरोवर था रामपुर, उत्तर प्रदेश में। जंगली जानवरों को कानूनी सहायता देने वाला पहला देश, तो ये इक्वाडोर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता। बिहार में जो राजमार्ग है उसके उन्नयन के लिए समझौता किसके साथ? तो ADB के साथ किया गया है, और भारत सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार। ये अगस्त 2023 में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए वॉयेजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के बीच अगस्त 2023 में हुआ। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए, तब भारत और जापान के बीच में हुआ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ताइवान, उत्तर कोरिया, सम्मत कर दीजिएगा सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए, तब भारत और जापान। ये लुटेरा क्वेश्चन हो जाता है। ये कब हुआ? तो जुलाई 2023 में हुआ। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता किसके साथ हुआ था? आर्टेमिस अगर पूछा जाए तो भारत और अमेरिका। ये कब हुआ था? जून 2023 में ये समझौता हुआ। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुआ, किसके लिए? तो बिजली को निर्यात के लिए। ये कब देखने को मिला? तो ये भी जून 2023 में हुआ। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजराइल के बीच में हुआ, मई 2023 में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए, टचलेस, ठीक है, बायोमेट्रिक सिस्टम था IIT बॉम्बे और UIDAI के बीच में हुआ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ये हुआ था। इसका CEO बता सकते हैं? इसका CEO कौन है? UIDAI के CEO पता, आप कल के वीडियो में इसको पूरा करा दिए हुए हैं। चलिए, नहीं याद है तो बता दे रहे हैं, तो अमित अग्रवाल नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण नाम है। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का, अच्छा, चीनी भाषा सीखने के लिए चीनी भाषा में हमको तेज करना पड़ेगा सैनिक को, तो तेजपुर याद रखिए, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी, भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में ये कब हुआ? तो अप्रैल 2023 में देखें हुआ ये। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु ये भारत और मैक्सिको के बीच में हुआ। नवाचार मैक्सिको, मुझे भी सिखा दो, ठीक है। तो मार्च 2023 में मैक्सिको के बीच में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा के ये किसके बीच? तो भारत और स्पेन के बीच में। एशियाई चीतों को देश में लाने के लिए तो दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार के अक्टूबर 2022 में हुआ। ये सब थोड़ा पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसको लगा दिए हैं, ठीक। बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DNFW और नेफेड के साथ में अक्टूबर 2022 में हुआ था, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको कॉरपोरेशन एंड फार्मर जो वेलफेयर होता है DNFW, और नेफेड जो होता है ये मार्केटिंग होता है, ये मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया का ये होता है नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर FED फेडरेशन ये हो जाता है, कॉरपोरेशन मार्केटिंग, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाता है। तो नेफेड क्या ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये कब इसका स्थापना हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1958 की इसका स्थापना हुआ था, और हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो इससे इसको याद रखिएगा, ये CDPO में इस क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत के बच्चों को राज्य में देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु, मतलब कि भारत के बच्चों के राज्य, एक टॉपिक है भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में यह समझौता हुआ था। कब? तो अप्रैल 2022 में ही हुआ था। रहने दीजिए, हम चलिए ये पेज 18 तक, अभी 2 पेज और बाकी है।
20 तक कराना है तो कराना है, ठीक है। प्रमुख मोबाइल ऐप फ्लड वॉच ऐप है, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए सोचते हैं कि जल्दी करा दे। 45 मिनट के समय के अंतर्गत 45 मिनट का 1 घंटा का होता है, 1 घंटा आप लोग के भी लिए भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोगुना स्पीड में देख लीजिएगा, 45 मिनट का रहेगा तो 22 मिनट में आसानी से देख सकते हैं, 22 से 24 मिनट में। द फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा वास्तविक समय में जो बाढ़ आएगा उसके निगरानी के लिए, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय एनएचआई के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और उद्गम पोर्टल ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दावा न की गई, मतलब कि जो उद्गम होता है दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उल्लास शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मोबाइल दोस्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये सब आपसे ना पूछा जाएगा कि क्या क्यों किया गया, बस ये पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया, ये सब समझने के लिए है, ये सब आप देख लीजिए। पीएम किसान ऐप ये किसके द्वारा, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री जो जितेंद्र सिंह है इसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। युवा पोर्टल साइंस एंड टेक मिनी कौन, तो जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी। संचार साथी ये दूरसंचार विभाग के द्वारा। मेरी लाइफ ऐप जो है ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। साथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद में श्वास ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ये स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ई समाधान पोर्टल है विश्व यूजीसी के द्वारा, यू समाधान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ई अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा। ई अमृत ऐप किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि ये अमृत ऐप जो शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य है, तो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है इसको बढ़ावा देने के लिए। शैली ऐप केरल सरकार के द्वारा। और गति शक्ति संचार पोर्टल ये रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया। लास्ट पेज है ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग के लिए राष्ट्रीय आइकॉन ये कौन है, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। राष्ट्रीय आइकॉन पूछा जाएगा, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर, ये छपने वाला क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम का राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए महत्वपूर्ण, तो शाहरुख खान को बनाया गया है। और रेंगलर का ये स्मृति मंदाना, ये बता देते हैं, लास्ट है, इसमें से थोड़ा पढ़ा ही देते हैं। ऐसे ही अब ऐसे जो लगाए हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद बाकी है उसको भी देख लीजिए। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। गुच्ची का कौन है, तो आलिया भट्ट हो गई है। स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत। वाईकॉम 18 के पूछा जाए तो एमएस धोनी। सी चेंजेस क्लाइमेट का महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रेया घोरावत ये लिख दिए हुए हैं, ठीक है। और भारत में अमेरिका के राजदूत ये एरिक गारसेटी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निकात जरीन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ इंडिया के, अंतर्राष्ट्रीय नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, ये नेशनल एम्बेसडर है। बिहार खादी का अगर पूछा जाए तो मैथिली ठाकुर। टीबी उन्मूलन का अगर दे दीपा मलिक। नेत्रहीन T20 का युवराज सिंह। माँ भारती के सपूत वेबसाइट का अमिताभ बच्चन। गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। ड्रोन स्टार्टअप कंपनी जो है ये गरुड़ एरोस्पेस, इसका एमएस धोनी। बैंकिंग धोखाधड़ी के जागरूकता के लिए नीरज चोपड़ा। प्राकृतिक जो है खादी प्राकृतिक पेंट का, तो ये नितिन गडकरी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सहकारिता मंत्री, ठीक है, ये नितिन गडकरी। सहकारिता मंत्री अमित शाह है। ये रोड मिनी मंत्री क्या नाम है इनके, नितिन गडकरी, ठीक है। नेशनल हाईवे के क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, क्वाइन DCX। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर डेविड वेहकम, ठीक है, तो ये ग्लोबल वैक्सीनेशन का डेविड, याद रखिए, वेहकम। कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य, ये पुराना है, क्वेश्चन तब बनेगा नहीं, बहुत कम चांस है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए। WHO ने वैश्विक महामारी इसको 11 मार्च 2020 को घोषित कर दिया था। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब फेफड़ा को करता है। पीएम ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील किया था 22 मार्च 2020 को। प्रथम बार लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिन का। और कोरोना वायरस का पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला जो राज्य था ये पंजाब था। और कर्फ्यू और लॉकडाउन ये राजस्थान। कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय मनीष कुमार। 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम यूटी जो बना था अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया था। 100% टीकाकरण लक्ष्य पहला राज्य यही राज्य हिमाचल प्रदेश। और खुडोल पहल किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ये मणिपुर में, ठीक है। टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल 2021 तक मनाया गया। उसके बाद में पहला यूरोपीय देश कौन बना जो कोविड से मुक्त होने वाला था, स्लोवेनिया बना।
कोवैक्सीन, ये याद रखिए, वैक्सीन इन इन इसमें कोवैक्सीन, IN, कोवैक्सीन, IN आ रहा है ना, था IN से इंडिया, भारत बायोटेक, भारत, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण नाम है भारत, अभी चर्चा में है भारत का आजकल बना हुआ है, ठीक है। कोविशील्ड, तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया गया कोविशील्ड, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।